Hello guys, please subscribe my channel Studies with Harshita and press the bell icon for my latest video updates. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ गई हूँ पूरी लूसेंट जीके की सुपर्ब सीरीज़ का पार्ट 4। इसके पहले मैंने 3 पार्ट और बनाया। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप लोग उसे जा करके ज़रूर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, मिस मत करिएगा। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है पार्ट 4 का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा, भूलिएगा मत। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो वो मैकॉले ने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ी थी? किसके दौरान? नमक सत्याग्रह के दौरान कौन गांधी जी से जुड़ी थी? सरोजनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ध्यान रखना है कि गतिज ऊर्जा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिंचा हुआ धनुष, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है? किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है? यांग हो को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में गुम हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि थाइमस। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य में होता है, सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हम लोगों का पार्ट 4 है। इसके पहले की 3 पार्ट्स भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राज्यों का संघ। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? तो 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कौन सा एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो वो होता है यूटिलिटी प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं, किसकी? तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति कराता था, कौन सा था? ए, यानी कि गणेश्वर। नेक्स्ट देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है चुंबकीय अक्ष। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है डी, यानी कि जिरकोनियम।
धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो विश्व का पहला देश है भूटान। भूटान एक पहला ऐसा देश है जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है सी यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। पुराणों की कुल कितनी संख्या होती है? तो ये इजी क्वेश्चन है, होप सभी को पता होगा। 18, टोटल 18 संख्या होती है। निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय ने भारत से सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि वो घट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चावल का दाना क्या है? चावल का दाना एक बीजीय फल है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ममार्गाओ पतन स्थित है। ममार्गाओ पतन स्थित है, ये कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? ध्यान रखना है कि कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि रबड़। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तकें सी यानी कि दर्शन से संबंधित हैं। पल्लव राजा की राजधानी थी। पल्लव राजा की क्या राजधानी थी? ए यानी कि कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? ये होप सभी को लगभग पता होगा कि शतरंज से ये संबंधित है। गाजर है एक। गाजर क्या है? ये दिखने में तो आपको आसान क्वेश्चन लग रहा है पर कई बार लोग इसे भी गलत कर देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि जड़। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस राज्य की राजधानी जयपुर है? किस राज्य की राजधानी? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। इनमें से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है? इनमें से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है? J.S. किल्बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है। उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी है हमिंग बर्ड। ये जीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम आता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ये अमेज़न के द्वारा विकसित किया गया है। महाराणा हमीर किसके वीर प्रताप शासक थे? ये रणथंभौर के शासक थे। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 12 जून को मनाया जाता है। गोल्ड पर्वत कहाँ पर स्थित है? गोल्ड पर्वत अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई?
वर्धा में राजस्थान संघ की स्थापना 1919 यानी कि 1919 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ चलना शुरू करता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उस पदार्थ को कहते हैं ज्वलन ताप, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? भारत की श्वेत क्रांति के पिता कुरियन कहे जाते हैं। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि निगम कर। टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाइड एक विशेष दृश्य श्रव्य इफेक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? एनिमेशन कहते हैं, यानी कि डी। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव होगा? जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव होगा? नकारात्मक प्रभाव होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली में। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी है भीलों की। 1 बिलियन बाइट्स लगभग कितने बराबर होता है? 1 बिलियन बाइट्स कितने बराबर होता है? गीगाबाइट के बराबर होता है। मतलब 1 बिलियन बाइट्स इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। आगे बढ़ते हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से हुआ। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ए, यानी कि लॉन टेनिस से संबंधित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से केविन ड्यूरेंट कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं? कौन सा खेल खेलते हैं? बी, यानी कि बास्केटबॉल वो खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं सोमदेव। परमाणु विद्युत क्या होता है? परमाणु विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर ये स्थित है? बल्लभगढ़ में ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? कौन एक बहुलक नहीं है? ए, यानी कि स्टार्च। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? डी, यानी कि राज्यपाल। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? सी, यानी कि 7 दिसंबर 1947। इनमें से कौन भारत के परीक्षा एवं लेख प्रणालियों का प्रधान होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा। इनसेट मुख्य नियंत्रण सुविधा में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हसन। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? इजी क्वेश्चन है। चार्ट विजार्ड।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, इसका करेक्ट आंसर है बी यानी कि फ्लोरीन। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना कान्हा किसली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, डेटाबेस कहा जाता है। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है, स्पाइडर का अध्ययन अरेक्नोलॉजी कहलाता है। जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। स्पाइडर का दिन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये लगभग सभी को पता होता है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया, पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया, सी महाराष्ट्र में किया गया। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवॉल्वर का आविष्कार ए यानी कि सैमुअल कार्ट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, निम्न में से किसके पास लोकसभा चुनाव की घोषणा करने का अधिकार होता है, तो ये राष्ट्रपति के पास ही होता है। कोयला खदान दिवस कब मनाया जाता है, कोयला खदान दिवस 4 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है, सुरक्षा का अधिकार। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी, हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, किस भाषा को कहा जाता है, तेलुगु भाषा को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन समव्यवता प्रदर्शित करता है, कौन करता है, 79 का डी यानी कि ब्यूटेन करता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81, इंडिया इज फॉर सेल की प्रसिद्ध पुस्तक है, सी यानी कि हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया इज फॉर सेल की प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि चित्रा सुब्रमण्यम। (82) देखते हैं, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष डी यानी कि घनश्याम दास बिड़ला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश के राज्य पशु का क्या नाम है, आंध्र प्रदेश के राज्य पशु का नाम है काला मृग। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली में रिंग रोड किस मार्ग को कहा जाता है, दिल्ली में रिंग रोड किस मार्ग को कहा जाता है, महात्मा गांधी मार्ग को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशव देसाई ने लिखी है, केशव देसाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है, विटनेस द नाइट उन्होंने लिखा है। स्यायवाद सिद्धांत है, सी यानी कि जैन धर्म का। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है, ये ए यानी कि ताइवान में पैदा की जाती है। गुप्त किसके सामंत थे, गुप्त कुषाणुओं के
कुषाणों के सामंत थे। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी वर्ष 1774 में स्थापित है, जो कि के प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे वॉरेन हेस्टिंग, इसके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट देखते हैं, मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? ये कर्नाटका बैंक का एटीएम नेटवर्क है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? ये 1999 में लागू हुई थी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जमाली। GSTN हाल ही में खबरों में है का क्या मतलब है? इसका मतलब है यानी कि वो नेटवर्क में है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा के तट पर स्थित है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? पीवड़ा सांप की प्रजाति है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह रोग प्रभावित करता है? ये अग्नाशय को प्रभावित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो इसी के साथ हम लोग का वीडियो ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।